हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आए स्वागत करते हैं रियल कॉन्सेप्ट है। जैसे कि आपको पता है कि इंडिसेस एंड श्योर्ड्स मैंने दो पार्ट कंसेप्ट और एक पार्ट में मैंने कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैंने बताया था आपको, और मैंने आपसे वादा किया था कि पार्ट सेकेंड जो है मैं बहुत जल्दी लेके आऊँगा और आपको उसमें बहुत इंपॉर्टेंट कुछ प्रश्न होंगे जो मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। क्योंकि बेटा इंडिसेस एंड श्योर्ड्स से मैंने देखा है जहाँ तक कि आईआईटी पॉलिटेक्निक एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन और इधर अगर एडवांस लिया तो ज्योमेट्री में सर्कल से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जब इन चैप्टरों को आप कवर ज़्यादा कर लोगे तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाए, क्योंकि जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको कवर करना बहुत ज़रूरी है। तो आज इंडिसेस श्योर्ड का जो क्वेश्चन का सीरीज है वो पार्ट 2 है। वैसे तो पार्ट 3 हम लोग लेके चल रहे हैं आज हम लोग, क्योंकि एक कंसेप्ट हम लोग का एक लेक्चर हम लोग का कंसेप्चुअल बना हुआ, केवल कंसेप्ट पे बात किए हुए हैं। और आपको मैंने बताया कि अगर एक कंसेप्ट आपको पता है तो चीज़ें आप कर ले जाओगे, नहीं पता है तो नहीं कर ले जाओगे। आ जाइए, पहला क्वेश्चन आज हम लोग का है, पहले क्वेश्चन का सीरीज है। पहला क्वेश्चन हम लोग का है आज, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है 4 के पावर 8 डिवाइड बाई 64 इंटू अंडर रूट 256 इक्वल टू 4 के पावर क्वेश्चन मार्क। हमें फाइंड आउट करना है कि जो 4 के पावर क्वेश्चन मार्क है उसकी वैल्यू कितनी होगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क, यानी कह सकते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क। यानी हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है? क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? पैटर्न आपको पता होगा तभी फाइंड आउट कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। अगर मेरे साथ हो, अगर मेरे साथ बने हुए हो तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। मेरा अगर कंसेप्ट पढ़े हो तो, नहीं पढ़े हो तो बाकी बात अलग है। हमने कहा 4 के पावर 8 है इंटू 64 है। एक बेस आपको दिख रहा है 4, सबको कन्वर्ट करो 4 में। जैसे हम कह सकते हैं कि सबको कन्वर्ट करोगे 4 में तो 4 की पावर 8 हो जाएगा डिवाइड बाय 64, यानी 4 की पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इंटू 256 को बाहर निकालोगे तो हमको निकलेगा कितना? अगर हम बात करते हैं कि ये हो जाएगा आपका बेटा 256 हो जाएगा, यानी 4 इंटू 4 16 इंटू 4 64 इंटू 4 256 ये हो जाएगा इक्वल टू 4 के पावर क्वेश्चन मार्क। अब आप जानते हो चीज़, आप जानते हो दो चीज़ें मैंने शुरू में लिखवाया। अगर ए के पावर एम हो इंटू ए के पावर एन हो तो ये होता है ए के पावर एम प्लस ये क्या होता है? एन होता है। मैंने पहले एक कंसेप्ट जब पढ़ाया तो मैंने लिखवाया था, अगर ए के पावर एम हो डिवाइड बाई ए के पावर एन हो, अगर बेस बराबर तो पावर डिवाइड में क्या होता है? घट जाता है, और एन टू में क्या होता है? जुड़ जाता है। यही दो कंसेप्ट यहाँ यूज हुआ है, बाकी और कुछ यूज नहीं किया गया है। इसी दो कंसेप्ट को यूज किया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे कह क्या सकते हो? यहाँ पे कह सकते हो कि 4 की पावर 8 डिवाइड है 6 पावर 3 तो माइनस हो जाएगा, तो ये 4 की पावर कितना होगा? 5 हो जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएगा? अगर डिवाइड करते हैं, अगर मान लो डिवाइड करते हैं 4 की पावर 8 अपॉन 4 की पावर 3 तो होता है 4 की पावर 8 माइनस 3 बराबर 4 की पावर कितना हो जाएगा? 5। यही होगा बेटा ना। आ जाओ, इनटू अब इसको बाहर निकालोगे तो एक पेयर ए बाहर निकलेगा, एक पेयर ए बाहर निकलेगा, यानी 4 की पावर 2 निकलेगा, यानी 4 की पावर कितना निकलेगा? 2 इक्वल टू 4 की पावर क्वेश्चन मार्क। यानी कह सकते हैं कि जो बनेगा आपका, जो आपका रिजल्ट होगा वो बेटा क्या होगा? यानी कह सकते हैं कि ये हो जाएगा आपका, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? पावर जुड़ जाता है। ये 4 के पावर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा इक्वल टू 4 के पावर क्वेश्चन मार्क। बेस बराबर है, यानी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये कब पॉसिबल है? जब कंसेप्ट आप जान रहे हो तभी पॉसिबल है, नहीं तो नहीं पॉसिबल है। अगर कंसेप्ट सारी क्लियर है, आपकी सारी चीज़ें क्लियर है तो पॉसिबल है, नहीं तो नहीं पॉसिबल है। ये आपको जानना ही पड़ेगा। मैंने आपको पढ़ाया, पहले पार्ट को आप देखिए, पहले कंसेप्ट को आप देखिए, पहले लेक्चर को आप देखिए, और एक एक पॉइंट को आप नोट कर ले जाइए, रट जाइए, याद कर ले जाइए। यानी वहाँ से आप कभी भी वीक हो नहीं होंगे। अगर वहाँ से अगर वीक हो गए, आप कमज़ोर हो गए तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। और क्वेश्चन करने का मतलब है कंसेप्ट मेरा क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आए, किसी भी तरीके से पूछे, कितना भी घुमा के पूछे तो आप क्वेश्चन कर ले जाओगे। आ जाओ, आ जाओ, एक दो क्वेश्चनों का कंसेप्ट आज मैं और बताने वाला हूँ आपको। आज की क्लास इसीलिए इंपॉर्टेंट होने वाली है कि एक दो क्वेश्चनों का कंसेप्ट मैं बताने वाला हूँ।
वो कंसेप्ट क्या होगा। आजा बेटा, अगर मैं यहाँ पे एक कंसेप्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ बेटा, यहाँ पे अगर x इक्वल टू अंडर रूट ए प्लस माइनस कुछ भी हो, ए प्लस माइनस अंडर रूट दिख रहा होगा सबको, इनफाइनाइट हो, ये चीज़ अगर आपको मिल गया तो जो x की वैल्यू आएगी बेटा, वो जो x की वैल्यू आएगी, x बराबर होगा प्लस माइनस वन प्लस अंडर रूट 4a प्लस 1 बटे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको कंफर्म आप लोग याद कर लेना, रट लेना, और नहीं भी रटोगे, नहीं रटना पड़ेगा, इसको याद कर लो, रट लो, ये आपके जुबान में होना चाहिए। ये जो मैं फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, जो कंसेप्ट लिखवा रहा हूँ, कहोगे कि सर क्या लिखवा रहे हो आप, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी क्वेश्चन जब देखोगे समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन जब देखोगे चीज़ें समझ में आ जाएंगी, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। यानी मैंने बोला कि जब ये फॉर्म आपको मिले, चाहे प्लस में मिले चाहे माइनस में मिले, तो क्वेश्चन करना जरूरी है। अब क्वेश्चन करना जरूरी है तो भाई किस हिसाब से क्वेश्चन करोगे, कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं आपको 3 पैटर्न बताऊंगा क्वेश्चनों का। वो क्या होगा वो देखिए। जैसे मान लीजिए कि सपोज दैट कि पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ दिया, पहला क्वेश्चन पूछ दिया कि ये बताओ कि अंडर रूट पूरा दे रखा हुआ है, ए 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस डेट 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 कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट। मान ज्ञात करें, मान क्या होगा, यानी फाइंड द वैल्यू, यानी एक्स वाई जेड जो भी हो, यहाँ एक्स इक्वल टू दे रहा हो, चाहे जो भी दे रहा हो, तो मैं फाइंड द वैल्यू, यानी इसको सिंप्लीफाई मुझे करना है किसी भी तरीके से। ऐसे क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछ दिया, तो अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ रहा है तो मेरे पास 3 तरीके हैं। मैंने आपको ये फॉर्मूला लिखवाया है, आपको ऐसा तरीका दूंगा कि क्वेश्चन आपको देखते ही आंसर मिल जाएगा। एक ऐसा तरीका जो बेस जो होता है कि हो सकता है कि आप 9th 10th में पढ़े हो सकता है कि आप पॉलिटेक्निक की प्रीवियस ईयर में जब रहोगे तो भी ये चीज़ें आपको मिल जाएगी मैथ्स में पढ़ने के लिए। तो बेटा थोड़ा ध्यान से देखना, हमने कहा कि अगर मानते इसको हल करते हैं, तरीके 3 होंगे। मेरा पहला तरीका यानी फर्स्ट जो है वो क्या होगा, उसके बारे में चर्चा करते हैं। हमने कहा यहाँ मान लेते हैं कि x है, x इक्वल टू अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 डेड एस इनफाइनाइट। हमने कहा दोनों पक्षों में स्क्वायर करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, हिंदी में लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ इंग्लिश में, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ध्यान से पढ़ना, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग मैंने किया तो हो गया बेटा हमारा x का स्क्वायर, और यहाँ पे 12 एक बाहर निकल गया और बाकी ऐसे ही पड़ा रह गया, तो इसको वैल्यू हमने x माना है तो यहाँ x पुट कर देते हैं, x पुट कर सकते हैं। आप कहोगे कैसे, तो हमने कहा बेटा अगर x स्क्वायर है और एक 12 बाहर निकला है तो बचेगा यही ना, अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 डेट इज इनफाइनाइट तक। तो इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, x मान है तो x पुट कर सकते हैं इसके जगह पे, कोई डाउट नहीं किसी को। कहोगे कि कैसा डाउट होगा, चीज़ें सिंपल, इतनी सिंपल हो रही हैं तो कैसे डाउट होगा। तो हमने कहा कि ये जो आपका इक्वेशन बन गया बेटा, एक इक्वेशन बन गया, तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई और कर सकते हैं। जो आपका लिनियर इक्वेशन बन रहा है उसको सिंप्लीफाई और कर सकते हैं। हम कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0, नो डाउट, किसी को किसी प्रकार से कोई डाउट नहीं है। हमने कहा इक्वेशन बन गया। अब बेटा इक्वेशन बनता है तो हम कहते हैं कि यहाँ x a है, ये b है, c है। हमने कहा कि a की वैल्यू हमारे पास a है, b की वैल्यू भी a है, c की वैल्यू कितनी है, 12 है। तो हम कह सकते हैं कि ac की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। ac की वैल्यू 12 हो जाएगी। आप लोग द्विघात समीकरण पढ़ते होंगे तो ये सब चीज़ें पढ़ते होंगे। हमने कहा कि 12 को, क्योंकि a की वैल्यू कुछ तो है नहीं, तो 12 को ऐसे 2 पार्ट में, सॉरी x को ऐसे 2 पार्टों में तोड़ें कि जोड़ने घटाने पे 12 मिले और माइनस गुणा, सॉरी जोड़ने घटाने पे x की वैल्यू मिले, गुणा करने पे 12 मिले। तो
तो हम कह सकते हैं, आइए प्रयास करते हैं तोड़ने का। तो हमने कहा कि ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 4x प्लस हो जाएगा 3x माइनस हो जाएगा 12 इक्वल टू 0। हमने कहा अब इसको ब्रैकेट में लेना करो, ब्रैकेट में लो, यानी 4x हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 3x माइनस 12, ये हो जाएगा बेटा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ा बहुत कॉमन लेने की, इसमें कॉमन लेंगे अगर x तो हो जाएगा x माइनस 4, यहाँ पे प्लस 3 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 4 हो जाएगा। अब यहाँ कॉमन लेते हैं तो ये बचता है कितना, x माइनस 4 और x प्लस 3, ये दो चीज़ें बची है हमारे पास, ये दो चीज़ें हमको मिल गई। अब दो चीज़ें मिली हुई है, दिख रहा होगा बेटा आप लोग को, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, ये आपको मिला है। अब हम कहते हैं कि यहाँ पे जो आंसर हम करते हैं, आंसर जो होता है माइनस वाला हमेशा लेते हैं, क्योंकि माइनस वाला हमेशा लेते हैं क्योंकि इक्वेशन बनाते हैं तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। हमेशा पॉजिटिव में आंसर आता है, क्योंकि चीज़ें क्या है, पॉजिटिव में, नेगेटिव तो है नहीं। तो हम कह सकते हैं इसमें आंसर कितना हो जाएगा बेटा हम लोग का, इसका आंसर हो जाएगा, इसी को लेंगे हम लोग, इसको लेंगे, प्लस को छोड़ के हम लोग माइनस वाले को कैरी करते हैं। तो हम कहते हैं कि x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना होगा, 4। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। पहला टाइप सॉल्यूशन, पहला टाइप है। दूसरा टाइप सॉल्यूशन क्या है मेरे बेटा, टाइप 2 सॉल्यूशन जो होगा, टाइप 2 का सॉल्यूशन जो होगा, यानी टाइप फर्स्ट है, टाइप 2 का सॉल्यूशन जो होगा, ये आप जान रहे हो, देख रहे हो, ये आप फॉर्मूला मैंने लिखवाया हुआ है, फॉर्मूला मैंने लिखवाया हुआ है। तो फॉर्मूला जब लिखवाया हो तो हमने कहा कि ये तो प्लस माइनस जो रहेगा, प्लस माइनस किसके अकॉर्डिंग हम लोग लगाएंगे, अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाएंगे, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। तो प्लस के लिए मुझे दर्शाना नहीं पड़ता है, तो हम कह सकते हैं क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस अंडर रूट 4a की वैल्यू कितनी है, 12 है, अब प्लस कितना होगा बेटा, 1 हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हमने कहा क्यों, फॉर्मूला आपको जानना आवश्यक है इसीलिए। तो 12 चौका 48 49 हो जाएगा, 49 निकलेगा तो 7 हो जाएगा, यानी 1 प्लस हो जाएगा ये 49 अपन 2, 49 अगर बाहर निकलेगा तो 1 प्लस हो जाएगा 7 बटे में 2, यानी हो जाएगा 8 अपॉन 2, यानी कुल मिलाकर हो जाएगा 4। यानी इससे भी आंसर कितना है हमारा, 4 दिख रहा होगा, यानी इससे भी आंसर आपको आया है 4 मिला हुआ। किसी को किसी प्रकार से डाउट नहीं, देखो कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पे। अब हो गया, अब देखो अब ये थोड़ा सा बड़ा हुआ था, ये उससे छोटा हो गया। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो चीज़ें आप आसान कर ले जाओगे। ये उससे छोटा हो गया। अब सॉल्यूशन टाइप 3 क्या होगा हम लोग का, सॉल्यूशन टाइप 3 क्या होगा हम लोग का, जो टाइप 3 का सॉल्यूशन होगा बहुत सिंपल हो जाएगा। टाइप 3 का सॉल्यूशन क्या होगा, देखो आप देखते देखते क्वेश्चन देखते देखते आंसर मारोगे। हमने कहा अंदर क्या है, 12 12 12 है, यानी 12 है। 12 को ऐसा फैक्टर करो कि उनका अंतर हमेशा 1 मिले, यानी कह सकते हो कि दो को प्राइम नंबरों में इनको बांट दो, यानी को प्राइम नंबर बांट दो, ऐसे फैक्टर करो कि 2 को प्राइम नंबर हैं, यानी को प्राइम नंबर मैंने नंबर सिस्टम पढ़ाया है, जिसको मैंने तोड़ा है तो ये हो गया 4 और 3, 4 3 12। जो ये आपने फैक्टर किया है इसका अंतर हमेशा, जो अंतर होगा, अंतर हमेशा 1 आना चाहिए। अगर 1 आएगा तो सही है, नहीं आएगा तो गलत है। तो हमने कहा कि जब ये प्लस में दे रखा हुआ, क्या दे रखा है, प्लस में दे रखा हुआ, तो इसका आंसर हम लोग क्या मानते हैं, जो बड़ी संख्या होती है वो मानते हैं, और जब माइनस में दे रखा है तो छोटी संख्या मानते हैं। हमने कहा देखो अब आसान हुआ कि नहीं हुआ, अब चीज़ें आसान हो गई। हमने कहा कि कंसेप्ट मैं क्लियर कर रहा हूँ, तो एक कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। मैंने कहा ये थोड़ा सा बड़ा हुआ, उससे छोटा ये हुआ, और सबसे छोटा ये हो गया हमारा, सबसे छोटा ये हो गया हमारा। लेकिन अब बात आती है कि सर सारे प्रश्न में वो फैक्टर तो हो नहीं पाएगा। तो बेटा सारे प्रश्न में फैक्टर नहीं हो पाएगा, तो मैंने कितने तरीके बताए आपको, 3 तरीके बताए, तो ये आपका जिंदाबाद है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्रश्न आते हैं कभी बाई चांस ऐसे नंबर्स मिल जाते हैं वहाँ पे कि आप वहाँ पे क्वेश्चन नहीं कर पाते हो, वहाँ पे ऐसा फैक्टर नहीं बन पाता है, तो सारे क्या हैं आपके जिंदाबाद हैं, तो कोई डाउट नहीं है। चलिए आ जाइए, किसी को किसी प्रकार से दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हम माइनस का यूज करते हैं,
बेटा आप यहाँ पे देखो, हम 3 तरीके तो मैं हर क्वेश्चन में बताऊंगा नहीं, एक सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा तरीका मैं बताऊंगा, बस उसी पे लेके चलेंगे हम लोग। 3 तरीके तो मैं नहीं बताने वाला हूँ। अब यहाँ पे क्या है, अगर आपको मिल जाए, माइनस का यूज कर दे, यहाँ पे प्लस की जगह पे किसका यूज कर दे, माइनस का यूज कर दे। आ जाओ, माइनस का यूज कर दे, तब क्या करोगे, तरीके वही हैं, सब कुछ वही यूज करोगे आप लोग। तो हम कर सकते हैं, अगर यहाँ पे तो आप कहोगे कि 12 है, यहाँ पे 12 को तोड़ने का प्रयास करेंगे तो ये टूटेगा 4 में और किस में, 3 में, क्योंकि जो अंतर होना चाहिए, जो डिफरेंस होना चाहिए, अंतर सदैव कितने का होना चाहिए, 1 का होना चाहिए। तो सही है, नहीं है तो गलत है। तो हम कह सकते हैं कि 4 और 3 अंतर कितना मिला, तो जब माइनस होगा तो जो इसका आंसर होगा कितना होगा, छोटी वाली संख्या होगी, वो माइनस के लिए आंसर हो जाएगी, 3 हो जाएगी। या तो इस फॉर्मूले पे आप रख के देख सकते हो, हमने कहा कि -1 अब प्लस अंडर रूट कितना 4 × 12 प्लस 1 अपन कितना हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा, यानी हो जाएगा -1 प्लस ये हो जाएगा 49, यानी 7 हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 6 बटे में 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ से भी कितना मिला आपको, 3 मिला, यानी कहीं से आपको अंतर नहीं होने वाला, कहीं से भी आपको अंतर नहीं मिलने वाला है, किसी को किसी प्रकार से डाउट नहीं होगा। ये बेटा था, ये क्वेश्चन का पैटर्न था, क्वेश्चन मैंने क्लियर कर दिया। अब आ जाओ, अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन मैं और दूंगा इसी टाइप से, 2-3 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, दोनों 2-3 क्वेश्चन बनाने का प्रयास करिएगा। उसके बाद से मैंने ऐसा नंबर देने का प्रयास करूंगा जो फैक्टर ना हो, ऐसा नंबर मैं कुछ दूंगा जो फैक्टर ना हो। अब बताइए, ये जो है क्वेश्चन, x = 72 प्लस अंडर रूट 72 प्लस अंडर रूट 72 प्लस डेस इनफाइनाइट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी मुझे x की वैल्यू फाइंड करना है, इसको हल करना है, कैसे करेंगे। अब आपको क्वेश्चन मिला और आपको क्वेश्चन मिलते आपको आंसर मिलना चाहिए। पहले देखोगे प्लस सब में है, तो 72 को तोड़ने का प्रयास करोगे, ये टूटेगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा। अंतर बेटा कितने का मिल रहा है, अंतर कितने का मिल रहा है, 1 का मिल रहा है, इसलिए आंसर कितना होगा, प्लस में है तो बड़ी संख्या लेंगे, कौन सा होगा, 9। आंसर सिंपल सी बात आप कर दिए, किसी को यहाँ पे डाउट होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। कितना सिंपल तरीके से हम पढ़ा रहे हैं आपको, कोई डाउट होने का सवाल पैदा नहीं होता है। अब यहीं पे क्या है, यहीं प्लस की जगह पे क्या दे दे, यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस दे दे, माइनस दे दे, तो आप क्या कहोगे, ये 72 है, 72 को तोड़ रहे हो 9 और 8 में, जिनका अंतर कितना मिल रहा है, अंतर कितना, अंतर हमेशा कितना होना चाहिए बेटा, 1 होना चाहिए। तो माइनस है तो आंसर क्या होगा, माइनस है तो आंसर हो जाएगा 8। बाकी आप इस फॉर्मूले पे रख लेना, बाकी जो मैंने इक्वेशन बना के किया हुआ है, लीनियर इक्वेशन बना के किया, उसको कर लेना। अब आप एग्जाम में जाओगे तो इस तरीके का यूज करोगे कि बड़ा तरीका यूज करोगे, यानी जो मैंने आपको लीनियर इक्वेशन बना के बताया उसको करोगे, कुछ नहीं, आपको सिंपल सा तरीका यूज करना है और इस तरीका यूज करोगे और आपको सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। आ जाओ, एक क्वेश्चन में और, एक क्वेश्चन और इसी पे, उसके बाद मैं चेंज करता हूँ। मैंने बोला कि अगर मान लो कि x = दे रखा हुआ है 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस डेस इनफाइनाइट दे रखा हुआ है, तो मैं मुझे फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करना हो, x की वैल्यू कितनी आएगी। तो x की जब वैल्यू फाइंड करना है तो हम कर सकते हैं x की वैल्यू आ जाएगी कितना, 6 को 2 पार्टों में तोड़ेंगे, ये हो जाएगा 3 और 2, 3 दूना 6, यानी इसका अंतर कितना आ रहा है, अंतर आ रहा है कितना बेटा, 1 आ रहा है, यानी प्लस लगा हुआ है तो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा 3, और माइनस लगा होता तो आंसर कितना हो जाता, 2 हो जाता। बात खत्म करते हैं यहाँ पे, चलो आ जाओ। अब मान लो कि अब यहाँ पे एक ऐसी संख्या दे दी जाए जो फैक्टर ना हो। अगर मान लो यहाँ पे मैं दे दूँ, यहाँ पे मैं क्वेश्चन में प्रोवाइड आपको कराऊँ, x = सबके मन में चल रहा होगा, मैं जानता हूँ कि x प्लस अंडर रूट 11 मान लो, ऐसी संख्या ले लो, प्लस अंडर रूट 11 डेस कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, ऐसी संख्या में ले लो जो फैक्टर ना हो रहा हो,
हमने कहा 11 का फैक्टर करेंगे तो होगा ही नहीं, 1 × 11 में होगा केवल, जिनका अंतर 1 तो आएगा नहीं। और जब अंतर 1 नहीं आएगा तो ये पॉसिबल नहीं है। जब पॉसिबल नहीं है बेटा, जब फैक्टर नहीं होता है तो फॉर्मूला आप याद रखो, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में आंसर 2 तरीके से पूछे जाएंगे। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे, क्वेश्चन को प्रयास देख लो, आंसर कितने तरीके से पूछे जाएंगे? 2 तरीके से। तो कैसे कैसे पूछे जाएंगे वो ध्यान देना। हमने कहा आंसर कैसे 2 तरीके से पूछे जाएंगे। हमने कहा यहाँ पे x = जो हमारा जो वैल्यू है प्लस यहाँ पे जो हमारा क्या है +-1 प्लस √4a + 1 बाई कितना 2। अब वैल्यू पुट करते हैं, प्लस में है सब कुछ तो 1 प्लस √4 × 11 प्लस कितना 1/2, यानी कुल मिला के कितना हो जाएगा 44/45। 1 प्लस √45/2, यानी कह सकते हैं कि आपका आंसर बनेगा 1 प्लस √45/2, यही बनेगा आपका आंसर। अगर एग्जाम में दिया है तो और तरीके से आंसर को चेंज कर सकता है। चेंज क्या करेगा, एग्जामिनर थोड़ा समझदार होगा। समझदार क्या का थोड़ा सा बच्चों को मिसगाइड करना चाहता होगा क्वेश्चनों से, उसको क्या करना चाहता, बच्चों को क्वेश्चन से भटकाना चाहता होगा। तो क्या करेगा, क्वेश्चन का जो लैंग्वेज चेंज कर देगा, क्वेश्चन का आंसर चेंज कर देगा। आंसर कैसे चेंज करेगा, अब ये जो आपका आया हुआ है आपका 1 प्लस √45/2 आया हुआ है, अब वो क्या करेगा, इसको कहेगा कि कैसे। तो हमने कहा कि 2 चीज़ें हमें यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। 45 के पहले ऐसा कौन सी संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप कहोगे 36 है। 45 के पहले ऐसी कौन सी संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर है, 36 है। 1 प्लस √ आप क्या करोगे 36 करोगे, अपन क्या हो जाएगा 2। और दूसरा क्या करेगा, बोलेगा 45 के बाद कौन सी संख्या ऐसा है जो परफेक्ट स्क्वायर, तो आपको 49/2। तब हमको 36 कितना है, 6 का 6 कितना हो जाएगा, ये 7 कितना होगा 2, यानी हो जाएगा 3 दशमलव कितना हो जाएगा बेटा 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा 7, 8 बटे में कितना हो जाएगा 8 बटे में 2 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा बेटा ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब वो कहेगा कि आपका जो आंसर होगा x की वैल्यू होगी 3.5 से क्या होगी बड़ी होगी x की वैल्यू, और 4 से क्या होगी छोटी होगी। आंसर को इस हिसाब से भी दे सकता है, एक कोई जरूरी नहीं है कि केवल आंसर आपको यही देगा, आंसर आपको ये भी बना के दे सकता है कि जो वैल्यू होगी 3.5 से बड़ी होगी और 4 से क्या होगी छोटी होगी। और इसको आप कैसे करोगे, अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो आप इसे कैसे करोगे। 11 के पहले कौन संख्या परफेक्ट स्क्वायर है 3, 11 के पहले कौन संख्या है 3, 11 के बाद कौन सा बेटा 16 है। 16 मतलब 11 के पहले 9 है, 11 के बाद 16 है, यानी 9 किसका स्क्वायर है 3 का, यानी 3 कहोगे और 3 होगा और कितना 16 क्या होगा 4, यानी 3 से बड़ा होगा 4 से छोटा होगा। यानी बहुत गैप ना लो, 3.5 से कर सकते हो, 3.5 से कर सकते हो, कभी कभी ये भी दे सकता है, लेकिन ये पॉसिबल बहुत कम बनता है। तो चीज़ें हम लोग अपने फॉर्मूले पे करेंगे तो ये चीज़ें हमारी आसान हो जाएगी। चलिए, किसी को किसी प्रकार से कोई डाउट नहीं है? नहीं है, बना सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन मैं और करा दे रहा हूँ यहाँ पे, 1-2 क्वेश्चन मैं और कराने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए यहाँ पे ये हम लोग का क्या बना, आपका जो है x = √9 माइनस √9 डेड कहाँ तक, इन्फाइनाइट तक। अब मुझे यहाँ फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो हम कहते हैं 9 टूटेगा 1 में, 9 टूटेगा 1 में, और किस में 9 में टूटेगा 3 में और 3 में, लेकिन अंतर किसी में 1 का नहीं आ रहा है, तो इससे कोई मतलब नहीं। जब नहीं टूटा है तो हम वैल्यू वहाँ पुट करेंगे। तो वैल्यू हमारा क्या है, x = माइनस में है ना, चीज़ें माइनस में है, -1 प्लस √4a + 1 बटे में कितना हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा। इसी वैल्यू पे हम क्या करेंगे, सारे मैटर को क्लियर कर ले जाएंगे। तो हो जाएगा कितना -1 प्लस √ कितना हो जाएगा बेटा ये
4 यानी 4 इंटू कितना हो जाएगा 9, आप +1 बटे में कितना हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा, यानी कुल मिला के हो जाएगा -1 प्लस √37 अपन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। या तो एग्जामिनर सीधा सीधा इसको बोल देगा कि आंसर ये होगा, या तो थोड़ा सा चेंज करेगा। तो क्या कहेगा ये बताओ, 37 के पहले कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर है? 36 है, तो 1 माइनस प्लस ये हो जाएगा 36/2। इसके बाद कौन संख्या परफेक्ट स्क्वायर है? 1 - 1 प्लस √37 के बाद कौन सा है? यानी हमको लगता है कि 49 है। 49 अपन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बस 37 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 बटे में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये 7 1 कितना हो जाएगा 6 बटे में 2 हो जाएगा। यानी इसका आंसर हो जाएगा कितना 2.5 से बड़ा होगा x की वैल्यू, और किससे छोटा होगा बेटा 3 से छोटा होगा। यही आपका आंसर आएगा। आंसर ए भी हो सकता है, ए भी, दोनों बराबर है, कोई डाउट नहीं है। क्योंकि देखो बेटा यहाँ पे एग्जैक्ट जो होता है आंसर आपको नहीं मिल पाएगा, एग्जैक्ट जो होगा आंसर नहीं मिल पाएगा। जो एग्जैक्ट होगा वो आंसर आपको नहीं मिल पाएगा। तो यही आंसर बनेगा, यही आंसर आपको बनेगा। चलिए आ जाइए, इन टाइप के प्रश्न आप कर ले जाएंगे। अब अगला टाइप जो प्रश्न होगा हम लोग का वो क्या होगा, उसको भी फोकस करते हैं हम लोग। ये टाइप प्रश्न आपको क्लियर हो गए होंगे। आई होप दैट कि सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। ठीक, अब बेटा मान लो अगले टाइप के प्रश्न की बात करते हैं। यहां पे अगर मान लीजिए बोल दिया जाए, यहां इसको x मान लेते हैं, x = 8। यहां पे इंटू शब्द लगाए, ना प्लस लगाए ना माइनस लगाए, 8। चाहे मैं थोड़ा सा मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं। यहां पे फॉर्मूला है कि x = √ लिख लेना आप लोग, a इंटू शब्द लगा रहा है और कहाँ तक जा रहा है इनफाइनाइट तक। तो इसमें x की वैल्यू क्या होगी a ही होगी। क्या होगी बेटा, जब जो प्रश्न होगा वही क्या होगा आंसर होगा। x की वैल्यू क्या होगी, जो दिया गया है प्रश्न में, जो डेटा दिया गया है वही आपका आंसर होगा। कैसे होगा उसके बारे में चर्चा करते हैं। हम कह सकते हैं कि मान लो कि प्रश्न हम लोग का x = √ax 8, कोई भी डेटा मान लो 8 डेडेस कहाँ तक इनफाइनाइट था। अगर यहाँ पूछा जाए कि आंसर कितना होगा, तो मैं बता दिया हूँ कि जो डेटा दिया गया वही आपका आंसर होगा। तो आप कह सकते हो इसका आंसर कितना होगा 8 होगा। इसका आंसर कितना होगा 8 ही होगा, इसमें कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब यह है कि कैसे होगा। अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछ दिया कि कैसे होगा, तो आप क्या बताओगे। हमने कहा कि सिंपल सी बात, दोनों पक्षों में वर्ग कर दो। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में जैसे मैंने वर्ग किया तो x² हो गया = 8 हो गया, और फिर वहां x आ गया। कैसे आया, जो पहले मैंने तरीका बताया था आपको। x² करोगे तो 1 निकल जाएगा 8, फिर बचेगा कितना, यही बचेगा ना 8 √, क्योंकि इनफाइनाइट तक है बेटा, इनफाइनाइट तक है। तो इसकी वैल्यू मैंने x माना था तो x आ जाएगा, यही होगा। तो हमने कहा कि x कट जाएगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। डाउट नहीं हो किसी को तो चलिए, यानी जब इन टाइप के प्रश्न आपको मिलेंगे, जब इन टाइप के प्रश्न आपको मिलेंगे तो वहीं आपको आंसर मिल जाएगा। कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब आ जाइए कि अब कोई भी डेटा हो बेटा, समझ में आ गया यहाँ पे कोई डेटा, लेकिन एक बात समझना इनफाइनाइट तक होना चाहिए। अगर इनफाइनाइट तक नहीं है तो थोड़ा सा मैटर बदल जाएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पूछ दिया हमसे, पूछ दिया कि x = √12 डेडेस इनफाइनाइट तक वैल्यू ज्ञात करें। तो आप आंसर क्या करोगे, x = कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्यों होगा इसके पीछे मैंने आपको बताया, रीजन बता दिया है आपको। आपको मैंने
सॉल्व करके बता दिया है, आपको एक क्वेश्चन बना के बता दिया है। तो इनमें बस इतना याद रखना कि जब इनफाइनाइट तक हो तो इसका आंसर इतना ही होगा। अब मान लो इनफाइनाइट तक ना हो तो क्या होगा, उसके बारे में चर्चा करते हैं। मैंने कहा इनफाइनाइट तक ना हो, इनफाइनाइट तक अगर ना हो आपका तो ये हो जाएगा बेटा आपका जो डेटा दिया हुआ, क्या दिया हुआ, ए के पावर 2, टर्म कितने हैं, कितने टर्म तक हैं भी देखना पड़ेगा, 2t - 1 बटे में 2t, यही होगा इसका आंसर। अब कहोगे कैसे होगा, मैं बता रहा हूँ। अब देखो कोई क्वेश्चन ले लो, कोई क्वेश्चन ले लो। हमने कहा क्वेश्चन लिया x इक्वल टू ए, क्या होगा, x इक्वल टू ए 5 √5 √5 ये हमारा पैटर्न है। अब बोला इसकी वैल्यू ज्ञात करें। इसमें इनफाइनाइट शब्द लगाया ही नहीं है कि इनफाइनाइट क्या होगा, इनफाइनाइट शब्द नहीं लगाया हुआ है कि क्या होगा। तो जब इनफाइनाइट ने शब्द नहीं लगाया हो तो मुझे इसका यूज करना पड़ेगा 2t, यानी a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, a की वैल्यू 5 है। टर्म कितने हैं इसके, 1 2 3 4 5 कि 4 है, 1 2 3 4, टर्म कितने हैं, 4 हैं बस। और 2 इसे लगाते हैं कि बेटा अंडर रूट की वैल्यू जो होती है पावर में, क्या अंडर रूट की वैल्यू, अंडर रूट एक्स मान लो की वैल्यू होती है x⁴ 1/2 होता है। तो जब वर्गमूल की बात होती है 2 लेंगे हम लोग। हमने कहा है कि हो जाएगा 5 2 के पावर t, सॉरी ये पावर t है बेटा, ध्यान देना, 2 के पावर t, 2 के पावर t, ये भी पावर में t है, 2 के पावर t यानी 2 पावर कितना, 1 2 3 4 4 -1 अपॉन 2 के पावर 4, यानी हो जाएगा बेटा कितना 5, 2 के पावर 16, यानी 16 के 1 घटा देंगे 15 हो जाएगा, 15 बटे में कितना होगा, 16 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा 5 के पावर 15 बटे में 16 हो जाएगा। कोई डाउट किसी को नहीं। अब आ जाओ इसी टाइप से एक और प्रश्न को लेते हैं हम लोग, एक प्रश्न और लेते हैं हम लोग। अगर मान लो कि कोई भी प्रश्न हुआ, किसी भी तरीके से हुआ, अगर बोला जाए कि बताओ कि x इक्वल टू √8 8 8 8 8 मान क्या होगा। अब इन टाइप के प्रश्न बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं चलेंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, x की वैल्यू क्या होगी, हमने कहा यहाँ a की वैल्यू आपका क्या है, 8 है, और t की वैल्यू आपका कितने टर्म, 1 2 3 4 5, t की वैल्यू 5 है, बस इतना काम करना है। तो हमने कहा 8 के पावर 2 के पावर जो है 5 -1 अपन 2 के पावर 5, बस इतना काम करना है। 2 के पावर 5 32, यानी हो जाएगा 31 अपन 32, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। किसी को किसी प्रकार से कोई डाउट है, नहीं है। तो चलो बेटा आज की क्लास हम खत्म करते हैं। आज की क्लास हम लोग के यानी जितना मुझे सिखाना था मैंने आपको सिखा दिया इंडिसेस एंड श्योर्स से। अब अगली क्लास जो होगी उस पर बात करेंगे हम लोग। ये 2 टॉपिक आपका क्लियर हो गया, नंबर सिस्टम, इंडिसेस और श्योर्ड, और बाकी दूसरे टॉपिक हम लोग आगे लेके चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।